ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृषभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा लेट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको लगता है कि ज़्यादा आप रिलेट कर पाते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा हमेशा से कहना है, लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का वृषभ के लिए सामान्य विश्लेषण से। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। अक्टूबर का महीना ऐसा गया था जहाँ पे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ। सितंबर में भी ग्रहों की स्थिति बहुत बदली थी, ग्रह वक्री हुए थे, ग्रहण लगा था। अब ये नवंबर का महीना है जहां पर जाकर ग्रहों की स्थिति में थोड़ी सी स्थिरता आएगी, जहां शनि मार्गी हो जाएंगे। वहीं केवल 2 ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसी कारण से एक स्थिरता का अनुभव आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। सबसे पहले लग्न पर ही नजर डाल लेते हैं। लग्न में गुरु बैठे हैं जो वक्री हैं। वक्री गुरु या कोई भी वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, मैं अलग से वीडियो बना ही चुका हूँ। अब क्योंकि गुरु आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो धन कमाने के, धन को बढ़ाने के नए नए आइडियाज़ देंगे, नए नए मौके देंगे। एक अपना जो चरित्र होता है वक्री ग्रह का, वो डिले वाला होता ही है। तो हाँ, कुछ कार्य डिले होंगे, लेकिन संभावनाएं तो खुलती ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु आपके अष्टमेश भी हैं और अपने आप में गुरु हैं, तो आत्ममंथन का मौका देते हैं, किसी की गाइडेंस प्राप्त करवाते हैं। वो गाइडेंस किसी भी एरिया में हो सकती है, और जिस एरिया में आपको गाइडेंस चाहिए, कोई ना कोई आपको व्यक्ति, जरूर नहीं कोई गुरु ही मिले। कभी कभी किसी की सीख भी गुरु तुल्य होती है, किसी की एक बात भी गुरु तुल्य होती है। तो उस प्रकार की आपको कोई सीख, कोई गाइडेंस, कोई राय, कोई मशवरा प्राप्त हो सकता है। हाँ, लेकिन ओवरऑल चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, उसकी संभावना काफ़ी है, क्योंकि दोनों ही केंद्र भावों में वक्री ग्रह हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर चीज़ें बदलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिले तो आपको अनुभव होगा ही। बुध का एक प्रभाव पूरे महीने ही लग्न पर रहेगा, बल्कि लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद वक्री होने वाले हैं और वो धनेश हैं। तो धन की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आइडियाज़ भी आएंगे और धन की वृद्धि भी होगी। और शुक्र भी 9 तारीख तक तो अपने ही लग्न को देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति, कोई अच्छी न्यूज़, एक सकारात्मकता, सुख का अनुभव, घर में भौतिक सुख, ये सब प्राप्त होगा। शुक्र 9 तारीख तक आपके सप्तम भाव में है, अपने आप में विवाह के कारक हैं। राहु की दृष्टि है, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अचानक से विवाह के योग उनके लिए बन सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छी ही चीज़ है। अब ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात कर लेते हैं, जो शुरू होगा 9 तारीख से। 9 तारीख को शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। मिश्रित प्रभाव वाला होगा ये गोचर, क्योंकि आपके लग्नेश है, उनका अष्टम में आना सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है लग्न में, शुक्र का आना यहाँ पे सेहत पर और थोड़े से कष्ट देकर जा सकता है। किसी की गलत संगत में पड़ सकते हैं आप, और साथ में यहाँ पर जब शुक्र आते हैं और वो लग्नेश है, तो झूठा आरोप भी लग सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग होता है। हिडन इनकम हो, गुप्त धन के सोर्सेस हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, हर चीज़ में लाभ होगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कुछ काम अटक रहे थे धन के, वो भी रुके कार्य पूर्ण होंगे। और यहाँ से क्योंकि धन के स्थान को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से कुछ धन से संबंधित बड़ा आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र भी जब अष्टम में जाते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ के कारक हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके बाद शनि का मार्गी होना महीने की विशेष एक चीज़ होगी। शनि मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को, और क्योंकि वो आपके योग कारक ग्रह हैं, उनका मार्गी होना जीवन को एक गति प्रदान करेगा। अब क्या है कि जून से तो शनि वक्री थे,
अक्टूबर में बृहस्पति वक्री हो गए, तो अभी तो बहुत स्थिरता या फिर कहिए जो डिले है वो आपके जीवन में बढ़ रहा होगा, और 15 तारीख तक वो अनुभव रहेगा। गुरु तो खैर लंबे टाइम तक वक्री है, लेकिन शनि के मार्गी होते ही 15 नवंबर को चीज़ें काफ़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। एक स्थिरता का अनुभव होगा। शनि क्योंकि 3 केंद्रों पर प्रभाव डाल रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र को देख रहे हैं, केंद्र को देख रहे हैं, यानी कि जीवन में एक गति प्रदान होगी। योग कारक ग्रह का मार्गी होना, यानी कि कई जो आपके अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में मार्गी होना यानी कि करियर में स्थिरता और एक गति आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि योग कारक का कर्म भाव में होना, यानी कि ना केवल कार्य क्षेत्र में, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और अटके हुए कार्य हों या फिर जिन कार्यों का कोई रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा था, जो कार्य बिना किसी कारण के अटके जा रहे थे, वो सारे ग्रह इस एक ग्रह यानी कि योग कारक ग्रह शनि के कारण आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बहुत विशेष दिख रहा है। सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 16 नवंबर को। सूर्य यहाँ पर आकर पहले तो राजयोग बनाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में है, तो ये ठीक है। बिजनेस में लाभ होगा। प्रमोशन के योग बन जाते हैं क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम में आते हैं तो प्रमोशन के योग बनाते ही हैं। यहाँ पर 10वें घर के स्वामी से भी दृष्टि हैं, तो 16 तारीख के बाद अगर आपके ऑफिस में प्रमोशन आदि का कुछ मामला चलता है तो बहुत उम्मीद है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, बुध खुद पंचम के स्वामी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और बुद्धिमत्ता साथ देगी और अपना एक अलग पहचान, अपनी एक नाम बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन सूर्य का सप्तम में आना मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डालता ही है, तो उससे बच के रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बुध हैं ये धीरे हो रहे हैं, तो कोई भी अचानक से निर्णय मत लेना। बुध क्या है? बुद्धिमत्ता के कारक हैं, एनालिसिस के कारक हैं, चीज़ों को एनालाइज करने के कारक हैं। तो हो सकता है आपका डिसीजन बिना एनालिसिस के हो और फिर उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और कोई गोचर या राशि परिवर्तन नहीं होगा। बुध महीने के एकदम अंत में 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे और ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर एक बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मैरिड लाइफ की बात करेंगे उस पर ज़्यादा जोड़ दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी नजर डालते हैं। तीसरे घर में नीच के मंगल बहुत अच्छे होते हैं, बस ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। कभी कभी तीसरे घर के नीच के मंगल व्यक्ति को ओवर एक्साइट कर देते हैं और वो व्यक्ति ना कभी कभी प्रैक्टिकलिटी से, वास्तविकता से दूर हो जाता है और अपने ओवर एक्साइटमेंट के चलते कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो फिर उसको कष्ट देते हैं। मंगल का शनि पर प्रभाव रहेगा। ये अच्छा बुरा दोनों है क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं। विदेश के यात्रा के योग बनते हैं। करियर अगर आप विदेश में अपना प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की जो दृष्टि द्वारा युति हो रही है ये इंडिकेट करिए कि कार्य क्षेत्र में झगड़े बहुत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कई लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। केतु पंचम में बने रहेंगे अभी लंबे अरसे तक और गुरु लग्न में वक्री हैं। पुनः कहूँगा ये महीना आत्ममंथन का है। अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, क्या बदलाव लाने हैं, ये सब समझने के लिए ये महीना बहुत व्याप्त है, बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना अपने आप को प्यार करने का है, मोटिवेशन प्राप्त करने का है, कमिटमेंट्स को पूरी करने का है और अपने सोशल लाइफ को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने का है। दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस महीने इंट्यूशन बहुत काम करेगी। वृद्धि का महीना दिख रहा है, भाग्य का भी आपको बहुत हद तक साथ प्राप्त होगा और आपका पूरा एटीट्यूड, आपका पूरा जो सोचने का तरीका है, रवैया है, थॉट प्रोसेस है, वो बदलेगा। कनेक्शंस इंप्रूव होंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। यात्रा के आपके बहुत योग बन रहे हैं, तो महीना अच्छा ही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? कुछ लोगों को आप समझ नहीं पाएंगे और कुछ लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकती है गुस्से के कारण या ओवर एक्साइटमेंट के कारण। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा खलल मच सकता है। धन थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करेंगे, इसके कारण में नुकसान होगा और सरकारी कार्यों में बाधा भी इस महीने आपको तंग करेगी। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के हिसाब से महीना अच्छा है। कारण क्या है कि 10वें घर में शनि मार्गी हो जाएंगे। एक तो करियर में एक स्लो डाउन आ गया था, कुछ कार्य आपके डिले होते होंगे, आपसे कुछ गलतियां हो रही होंगी, प्रमोशंस के चांस हाथ से निकल गए होंगे, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे होंगे उनके कार्य डिले चल रहे होंगे। तो यहाँ पे शनि के मार्गी होते हुए ही
होते ही आपको कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त होगी। जिनके काम डिले हो रहे थे, वर्क क्षेत्र जो वर्क एरिया है वहाँ पे परफॉर्मेंस कम हो गया था, वो परफॉर्मेंस ठीक होगा। कारण क्या है कि शनि 10वें घर के स्वामी ही हैं, तो उनका यहाँ पर अपने ही स्थान में बैठकर मार्गी होना एक अच्छा प्रभाव देगा। दूसरा, वो आपके योग कारक ग्रह भी है, यानी कि हर प्रकार से एक पूर्णता ही आपके जीवन में लेकर आएंगे, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शनि 10वें घर के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, और उनकी दृष्टि बुध पे रहेगी जो पंचमेश हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, और ये केंद्र द्वारा एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक संबंध बना ही रहे। इसका मतलब कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि के बहुत योग हैं। प्रमोशन के भी योग बनेंगे आपके, लेकिन वो 16 तारीख के बाद बनेंगे। शुक्र 9 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, तो अगर आपका प्रमोशन का जो चांस है वो महीने के शुरुआती भाग में आएगा, तो कभी कभी हो सकता है इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए। शुक्र जब आपके अष्टम में आ जाएंगे 9 तारीख को, फिर सूर्य जब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 16 तारीख के आसपास, इसके बाद आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत है, क्योंकि एक तो सूर्य सप्तम में आके इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लग्न है उनके लिए प्रमोशन का चांस बनाते हैं। दूसरा, वो 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, 10वें से 10वें में बैठे हैं, और 10वें घर के स्वामी यानी कि शनि देव से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट है, गुरु जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो अचानक से महीने के अंत में, या कहिए मध्य भाग के बाद आपका कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या कोई नया रोल या कुछ बेटर होने का आपके लिए योग बन ही जाता है। ये अच्छी चीज़ है। ध्यान ये देना है कि महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं, और वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, और 10वें से 10वें में बैठे हैं। तो महीने के अंत में ना कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, और कलीग्स बहुत तंग करेंगे। एक चीज़ इससे बहुत ध्यान देना है आपको, जिसका बहुत ध्यान देना है, मंगल का प्रभाव रहेगा शनि पर और 10वें घर पर। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, तू मैं, नोक झोंक, पोकिंग बहुत चलेगा। इस पर जितना अपने रूप से अपने आप पर कंट्रोल कर इसको सीमित कर सकते हैं ना, उतना रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। महीना अल्टीमेटली अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा इन सब चीज़ों में रही तो उसका बुरा प्रभाव पड़ने में देरी नहीं लगेगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। ये महीना गति दिखा रहा है, जो कार्य नहीं बन रहे थे वो पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी आपके अंदर, और जीवन आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, और एक स्मूथनेस आती रहेगी जैसे महीना आगे बढ़ेगा। कुछ मौके जो हाथ से निकल गए थे, कुछ कार्य एकदम अपूर्ण रहे थे, जो गलतियां आपने करी थी उनको सुधार कर कुछ बहुत अच्छा अचीव करने का मौका इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। और आपके अंदर एक क्षमता मानसिक भी रहेगी कि हाँ, मैं कुछ भी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। ये जो एटीट्यूड है आपका इस महीने, वो आपको बहुत मदद करेगा। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और पैशनेटली भी अपने करियर में इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत कुछ आपके लिए अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी बिना गाइडेंस के कुछ बड़ा कार्य स्टार्ट कर देना, फिर वो गलत होगा तो नेगेटिविटी होगी। कुछ मौक़ों को ना समझ पाना, आसपास ही आपके कुछ मौके रहेंगे लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर पाना, समझ नहीं पाना, ओवर एंथुजियास्टिक होना, ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होना, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और अपने बॉसेस के साथ जानबूझकर उलझना, जानबूझकर तो नहीं लेकिन उलझना, वो आपके अच्छे महीने को इस बार ख़राब कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा ही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, सरकारी जॉब करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, मार्केटिंग में है, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी रिसर्च बेस करते हैं या इंश्योरेंस बेस करते हैं, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ, व्यापार के लिए भी महीना काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है आपका। सप्तम भाव पर नज़र डालते हैं। सप्तम भाव में बुध बैठे हैं जो धन स्थान के पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, सप्तम से 11वां स्थान है। दोनों ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश खुद शुक्र सप्तम में बैठे रहेंगे, ये भी अच्छा है। और शनि की दृष्टि है और वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि जो कार्य डिले हो रहे थे बिजनेस में वो भी पूर्णता की तरफ जाएंगे। राहु का प्रभाव लाभ स्थान से, यानी कि बड़े लाभ प्राप्त होंगे। और क्योंकि अगर हम देखें तो सप्तम से दोनों त्रिकोण भाव हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रहों से युक्त हैं। यहाँ पर बुध शुक्र रहेंगे, इससे पंचम में राहु, इससे नवम में मंगल, यानी कि थोड़ी सी आप दृढ़ता दिखाएंगे, कुछ अलग करेंगे, साहस दिखाएंगे
तो ये महीना बिजनेस में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जा सकता है। गुरु का प्रभाव है, भले ही वक्री है लेकिन वो लाभेश हैं और सप्तम से धन के स्वामी बन गए, यानी कि सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी बन गए, यानी कि कुछ चेंजेस अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ध्यान कहाँ पे देना है? शुक्र तो नवम में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 9 तारीख को, ठीक है, इसमें कोई धन का कुछ बुरा प्रभाव नहीं होगा। सूर्य का सप्तम में आना यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि 16 तारीख को जब सूर्य यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो सप्तम से 10वें के स्वामी हैं, तो बिजनेस आदि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शनि का प्रभाव सूर्य पर हो गया, यानी कि सरकारी बाधाएं बिजनेस में बहुत तंग कर सकती हैं, सरकारी कार्य अटक सकते हैं। अगर आपका कार्य कुछ ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, तो प्रोडक्ट में गड़बड़ निकल सकती है। और जैसे मैंने कहा, लीगल कार्रवाइयाँ, सरकारी कार्य आपको बहुत तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना बिजनेस के लिए अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा ही है। हाँ, महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे बुध, तो वहाँ पर भी गलतियाँ हो सकती हैं बिजनेस में। तो लिखा पढ़ी पर, डॉक्यूमेंटेशन पर, फैक्ट्स पर, हर चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। टैक्स आदि के इश्यूज़ हैं, कोई लीगल इशू है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उसको कोई नोटिस आया हुआ है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन, पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन बेटर होती हुई दिख रही है, कनेक्शंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो थी वो दूर होंगी शनि के मार्गी होने के कारण। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बिजनेस की वैल्यू थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। भाग्य का भी बहुत बार साथ आपको प्राप्त होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिजनेस में आप करना चाह रहे थे उस चीज़ को या तो कर पाएंगे या उसका एक रास्ता आपको मिल पाएगा। साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा, और एक प्रकार से जो हिम्मत आप हार गए थे बिजनेस में, वो उन लोगों की हिम्मत भी वापस आएगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? खर्चे बहुत बढ़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उसके कारण काम पर प्रभाव पड़ेगा। दुश्मनों को सीरियस ना लेना, अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो बहुत बच के रहिएगा, दुश्मन हावी रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स बिजनेस में लाते हुए दिख रहे हैं, इसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। यही आपके लिए प्रेडिक्शन है। जो लोग एजुकेशन, हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और दवाइयों से संबंधित कुछ भी बिजनेस है इनका, उनके लिए लाभकारी समय। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करें तो महीना अच्छा ही है। लाभेश लग्न में है, वक्री है, तो हाँ डिले होगा लेकिन मौके काफ़ी आएंगे। शुक्र लग्न को देखेंगे 9 तारीख तक, बुध पूरे महीने देखेंगे, बुध धनेश हैं, पंचमेश हैं, शुक्र लग्नेश हैं, तो महीना पैसों के लिए तो अच्छा ही है। जैसा मैंने कहा, वक्री गुरु हैं तो वहाँ पे डिले दिखता है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सचेत करना चाहूँगा, पूरा ही महीना अच्छा नहीं है। अगर आप जैसे कोई स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। पूरा ही महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। शुरू के 10 दिन के आदि की बात नहीं कर रहा, पूरा ही महीना मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जहाँ तक खर्चों की बात है, वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस महीने खर्चे काफ़ी होने वाले, छोटे मोटे नहीं, काफ़ी खर्चे होंगे। इच्छाओं पे बहुत खर्चे होंगे। अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य हैं, उनकी सेहत पर खर्चा होता दिख रहा है। पुराने जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करना पड़ेगा, अब उनको और नहीं टाल पाएंगे, उस पर खर्चा होगा। अपनी सेहत पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लाइफस्टाइल, रख रखाव पर खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत खर्चे ना रोक के बैठे हुए थे कि अगले महीने कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे। ऐसा होगा इस महीने कि वो सारे खर्चे एक साथ करने ही पड़ेंगे और कोई मौका ही नहीं बचेगा आपके पास। बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, अगर आपकी संतान है तो। धार्मिक अनुष्ठान भी होते हुए घर में दिख रहे हैं, उन पर भी खर्चा होगा। और कई अनिश्चित खर्चे हो जाएंगे, कई ऐसे खर्चे जिनके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थे। तो ये महीना खर्चों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इन द सेंस आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण महीने के शुरू से ही रखना अच्छा रहेगा। चलते हैं प्रेम संबंधों की तरफ, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। महीने के मध्य भाग में थोड़ा सा एक योग बन रहा है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा। अदरवाइज अगर बात फ्यूचर में बननी भी होगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। तो अगर कुछ लगता है तो उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा, कि अगर लगता है कि सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। नए रिलेशनशिप की संभावना भी कोई बहुत ज़्यादा इस महीने नहीं दिख रही। जो लोग रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लम है इस महीने। कारण क्या है?
केतु पंचम में ऑलरेडी बैठे हुए थे, ये कोई अच्छा प्रभाव तो नहीं दिखाते। गुरु की दृष्टि है लेकिन वो वक्री है। ऊपर से यहाँ पर जो पंचम के स्वामी हैं बुध, वो भी, उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। प्रॉब्लम शुरू में नहीं दिखेगी, प्रॉब्लम दिखेगी महीने के मध्य भाग के बाद। अब शुक्र बुध के साथ है, पंचमेश के साथ शुक्र, काम त्रिकोण में शुक्र, यानी कि ठीक रहेगा सब कुछ। शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में 9 तारीख को, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज होंगे, यहाँ पे क्लैरिटी की कमी रहेगी। फिर प्रॉब्लम कब बढ़ेगी? 16 तारीख के बाद, जब सूर्य बुध के साथ युति बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ठीक है बुध आदित्य योग है, लेकिन पंचमेश का सूर्य के साथ बैठना पार्टनर्स के बीच में दूरियां लाता है, नोक झोंक तो बढ़ती ही है, एक दूसरे को नीचा गिराना शुरू कर, नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, आरोपीकरण हो जाता है और दुश्मनी बढ़ती है पार्टनर्स के बीच में। और प्रॉब्लम कब बढ़ेगी? एकदम महीने के अंत में, जब बुध वक्री हो जाएंगे। बुध की स्पीड कम है इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी पार्टनर्स के बीच में, लेकिन जैसे ही बुध वक्री होंगे महीने के अंत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन सडन ब्रेकअप के योग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है ना, इन पर शनि की भी दृष्टि है, वक्री गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, उसके ऊपर से वो वक्री हो जाएंगे। तो महीने का अंतिम भाग सबसे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, बदले की भावना मत रखिएगा, तुमने ये किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, या तुमने तब किया था मैं इसलिए रिप्लाई करूँगा या करूँगी। अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंटीमेसी पर काम कीजिएगा, इंटीमेसी पे ध्यान दीजिएगा। हर जगह व्याकुलता मत दिखाइएगा, डेस्परेशन मत दिखाइएगा, वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ रिलेशनशिप ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं, हमें ठीक करना है। एक्सेप्टेंस आज के टाइम में ना, रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ये एक्सपेक्टेशन बाद में करनी है, एक्सेप्टेंस पहले करनी है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और यहीं पे प्रॉब्लम आज की डेट में लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आ रही है। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सपेक्टेशंस दुनिया भर की है। तो यहाँ पर ध्यान, और चीज़ों को ना छुपाइएगा मत इस महीने, जो भी छुपाएंगे ना एकदम सामने आएगा और वो चीज़ फिर बुरा प्रभाव देगी। और सुनने की क्षमता, प्रबलता दोनों ही बढ़ानी पड़ेगी आपको, तभी रिलेशनशिप थोड़ा सा संभल पाएगा। बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहूँगा। कहते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। कारण क्या है कि अगर सप्तम भाव को देखें, वक्री गुरु की दृष्टि, जो अष्टमेश भी हैं, तो अनिश्चितता, ट्रस्ट इश्यूज, राहु का प्रभाव, इल्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को समझ ना पाना। शुक्र 9 तारीख तक रहेंगे, वहाँ तक चीज़ें संभल कर रहेंगी, लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पे आएंगे ना, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुध भी हैं, लेकिन बुध धीरे हो चुके हैं और वक्री हो जाएंगे, इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे। और मेजर चीज़ें खराब कब होंगी? सूर्य के गोचर के बाद, 16 नवंबर के बाद से, क्योंकि वहाँ से फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ेंगी, वहाँ से दूरी आएंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, इन लॉस का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ईगो क्लचेस बहुत होंगे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। ये शनि सूर्य का दोनों का प्रभाव सप्तम पे है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े अलग बात है, यहाँ पे तो इवन बहुत बढ़ सकती हैं चीज़ें। और जिनकी ऑलरेडी ख़राब चल रहा था, वो अचानक से डाइवोर्स तक चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, तो थोड़ा बच के रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, एक फाउंडेशन ठीक कीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तुमने कल मुझसे ऐसा बोल दिया था, तुम मेरे लिए तुमने वेट नहीं किया, ये प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम कहीं और होती है। वो फाउंडेशन जो आपके मैरिड लाइफ की ना, उसको ठीक करने की आवश्यकता, जो रूट कॉज है। जैसे आयुर्वेद प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचता है, वात पित्त कफ, वैसे ही आपको भी अपने मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम, फाउंडेशन में बेसिस क्या है उसका, वो क्या डिसरिस्पेक्ट है, क्या वो इंटीमेसी इशू है, क्या वो इज्जत ना देना है, क्या वो टाइम ना देना है, या कोई और बात है। उस फाउंडेशन तक, उस बेस तक पहुंचने की आवश्यकता है आपको। मन की बात जब भी रखने का मौका मिले रखिएगा, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है करिएगा, भले ही थोड़ा झगड़ा हो जाए, एटलीस्ट वो जो मन में चल रहा था वो क्लियर तो हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मौका है कि जब भी कुछ दिखे कि अच्छा मोमेंट है, ज़्यादा नहीं रहेंगे इस महीने, तो उसको बड़ा कीजिएगा, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिएगा। ये हो सकता है कि इस महीने 1-2 मौके मिले जहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, महीना
बहुत ईजी तो नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, बहुत बुरे तो नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। मे बी कुछ पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में चल रहा होगा जिसका एक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने आप को संयुक्त रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर रखिएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं यहाँ पर, और अंतिम 10 दिन तो सबसे श्रेष्ठ है स्टूडेंट्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें, ध्यान बहुत भटकेगा इस महीने, क्योंकि एक वक्री ग्रह का प्रभाव है गुरु का दृष्टि द्वारा। दूसरा जो पंचम के स्वामी है और जो स्टूडेंट्स के कारक भी हैं वो धीरे हो जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, फोकस कम रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत बार रहेगी, लेकिन एक चीज़ दिख रही है इस महीने, कोई आपका कार्य अटक रहा था या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, बहुत टाइम से नहीं प्राप्त हो रही थी, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। अकेलापन बहुत रहेगा, लेजीनेस बहुत रहेगी, और कार्यों में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगी, यानी कि आप व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे। तो अगर अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, लेजीनेस से दूर रख सकते हैं, तो ये महीना ठीक जाएगा। अदरवाइज इसके कारण जो काम बनने भी होंगे ना, वो भी बिगड़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आते हैं हेल्थ की तरफ। अगर आपको लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, बीपी, थायराइड और स्किन और हड्डियाँ, इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। शुरुआती 10 दिन पेट के रोग, गले के रोग, सर के रोग, स्पाइनल या जो भी आपका जो लोअर बैक का जो एरिया होता है सारा, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सियाटिका की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत बढ़ेगी। बीच के 10 दिन है पुनः पेट के रोग, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, उनको प्रॉब्लम होगी। आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर बॉडी में एसिडिटी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, यानी कि पित्त बढ़ेगी। स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। यह सरल उपाय आपको एक ही दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। दुर्गा जी के सामने बैठकर उनको पहले खीर का भोग लगाना है, 3 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में एक इलायची डालनी है, और इसके साथ ही आपको दुर्गा जी के सामने ही बैठकर ओम शुभ प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और इसके साथ ही दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है, और साथ में दही और दूध का भी मंदिर में दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।